नमस्कार फ्रेंड न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष असत्य पर सत्य की विजय नहीं हो पाएगी, यह मैं नहीं, शहर के प्रथम नागरिक श्रीमती उर्मिला कटारे कह रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस बार शहर में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। हर वर्ष असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक स्वरूप शहर में रावण दहन का कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शांति समिति की बैठक में दशहरा उत्सव को नहीं मनाने का निर्णय लिया गया। शांति समिति में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवरात्रि पर्व को भी मनाने के लिए अन्य कई गाइडलाइन तय की गई हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोग विसर्जन स्थल पर नहीं जा सकेंगे और विसर्जन का कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने शहडोल नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे से बात की। उन्होंने दुर्गा उत्सव को मनाने के लिए पूरी गाइडलाइन का विवरण दिया। इसके अलावा हमने शहर के प्रमुख समाज सेवियों से बात कर उनके विचार लिए। आइए सुनते हैं। आज वही प्रस्ताव हमने वहां पर रखा कि कोरोना के इस संक्रमण काल को देखते हुए, क्योंकि विराट दशहरा उत्सव समिति का जो शहडोल में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में दशहरा उत्सव किया जाता है, वो कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं होता है। वो एक परंपरागत रूप से चलता हुआ 50 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। ये ऐतिहासिक पर्व इस वर्ष न करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इसमें जब पुतले बनते हैं तब दूर दराज की जनता, शहर की जनता अपने बच्चों को ले जाकर पुतलों को बनता हुआ दिखाने के लिए ले जाती है। तो जब पुतले बनना ही एक बहुत आकर्षण का कार्य होता है, तो पुतला दहन तो एक बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे हिंदुस्तान का। और चूंकि कोरोना में 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसे बार बार हमारे को सचेत किया जा रहा है। और मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव रह चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है। तो दूसरों के जीवन बचाने के लिए ही तीज त्यौहार होते हैं। अगर 2020 में हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, अपने जीवन बचा लिए, तो अनेकों अनेक दशहरा उत्सव हमारे जीवन में आएंगे। इसी मंशा को हम सबके द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, अपना प्रस्ताव रखा गया, जिसमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार नियमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी हम सबके जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इस बार दशहरा उत्सव न मनाने का निर्णय लिया। और नवरात्रि पर्व के जो पंडाल रखे जा रहे हैं, उनके लिए भी अभी प्रशासन के आदेश निकलेंगे, नगर पालिका का भी अनाउंसमेंट होगा। उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो ये हैं कि किसी भी तरह के भंडारे नहीं होंगे, कोई भी प्रसाद वितरण नहीं होगा, डीजे नहीं चलेंगे, कोई भी साउंड 8 बजे के बाद नहीं चलेगा। जो भी लोग दर्शन के लिए जाएंगे वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, मास्क को ज़रूर लगाएंगे। और किसी भी तरह के कन्या भोज को हम अपनी आस्था को देखते हुए कन्याओं के भोजन के लिए हम सूखी सामग्री, फल वगैरह उनके घर तक भी पहुंचा सकते हैं। ये भी एक तरीका किया जा सकता है। मिलादुन नबी का त्यौहार भी चूँकि नज़दीक में ही रहेगा, तो उसमें भी कोई जुलूस नहीं होगा, उसमें भी कोई लंगर नहीं होगा। इस तरह के निर्णय जिला प्रशासन के समक्ष लिए गए हैं। आज शांति समिति की बैठक में माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया सभी सर्वसम्मति से कि जुलूस जो है वो नहीं किया जाएगा और रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो भी नहीं होना है। सेकंड में जो ईद मिलादुन नबी जो 28 तारीख को पड़ेगा, उसमें भी जुलूस शहडोल से नहीं निकाला जाएगा। उसका कारण ये भी है कि हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि आज कोरोना काल बहुत ही डेंजर काल में चल रहा है। आज जो भी ये त्यौहार है वो समस्त आदमियों के कंट्रीब्यूशन से होता है, प्रशासन का योगदान नहीं रहता। और इस कोरोना काल में किसी से पैसा लेना, किसी से डोनेशन लेना, ये सभी लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत के समय है। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कोविड-19 को देखते हुए ऐसे त्यौहार न मनाए जाए। जीवन है तो सब है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। अभी मुझे ज्ञात हुआ है शांति समिति की बैठक में दशहरा ना मनाने का निर्णय लिया गया है और ये कोविड की दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत यदि देखें, चुनावी सभाओं में नेताओं की हजारों और लाखों की भीड़ जा रही है, उनके लिए कोविड की कोई गाइडलाइंस नहीं है। जबकि हाई कोर्ट का आदेश भी है 100 के ऊपर यदि सभाओं में भीड़ हुई तो FIR दर्ज करने का।
ठीक है नहीं हो रही है, लेकिन हमारी आस्था है हमारे त्योहारों में है। हमारे त्यौहार सीमित नहीं है, हमारे त्यौहार पुराने सनातन धर्मों से चले आ रहे हैं। इसकी हमें छूट मिलनी चाहिए और कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हमें त्यौहार मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए और हर्षोल्लास से त्यौहार मनाना चाहिए। शहडोल से जुड़ी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।